नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 23। ओके, आज तो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो क्या है, हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी है। ठीक है, जिसका हमने पिछले लेक्चर में वेव पैकेट से के बारे में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड आज का क्या हमारा टॉपिक है, वो क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। थोड़ा वो रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक वेव की जरूरत पड़ती है, और वो भी एक स्पेशल टाइप की वेव की जरूरत पड़ती है, जिस वेव को हमने क्या बोला था, लोकलाइज्ड वेव बोला था। और एनी लोकलाइज्ड वेव इज नोन एज वेव पैकेट। कोई भी अगर लोकलाइज्ड वेव है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। उसका हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम किसी एक वेव पैकेट को फॉर्म कर सकते हैं, और हमने सीखा था कि वेव पैकेट को हमारे पास अगर नंबर ऑफ प्लेन वेव हो, उनके सुपरपोजिशन से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि एनी वेव पैकेट कैन बी फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेन वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ। तो अगर इस टाइप की हमारे पास सिचुएशन होगी या फिर इस टाइप की हमारे पास प्लेन वेव होंगी, तब वो प्लेन वेव सुपर इम्पोज होकर क्या बनाती हैं, एक वेव पैकेट बनाती है। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल वेव होती है या फिर जो प्लेन वेव होती है, वो जिस वेलोसिटी से मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं या फिर वेव वेलोसिटी बोलते हैं। और उन सब वेवों का जो सुपर इम्पोज होकर वेव पैकेट बना या फिर जो ग्रुप ऑफ वेव बना, वो ग्रुप ऑफ वेव जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैं थ्योरेटिकली बताया, यानी ऐसे मुंह से बोल दिया। अब समझते हैं डायग्राम के हेल्प से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो क्या पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में, वेव पैकेट के बारे में डिस्कस किया। क्या होता है वेव पैकेट, अभी मैंने बोला कि ये लोकलाइज्ड वेव इज नोन एज वेव पैकेट। कोई भी अगर लोकलाइज्ड वेव होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलेंगे। और वेव पैकेट फॉर्म कैसे हुआ, हमने ये बोला कि वेव पैकेट कुछ इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से फॉर्म होता है। हमने बोला कि अगर मेरे पास क्या हो, नंबर ऑफ प्लेन वेव हो, यानी मेरे पास एक प्लेन वेव ये है, एक प्लेन वेव ये है, एक प्लेन वेव ये है। ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ प्लेन वेव है ना। अगर इन नंबर ऑफ प्लेन वेव की खासियत क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी में क्या है, स्लाइट डिफरेंट है। जब इन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो मेरे पास प्लेन वेव हैं, वो क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पढ़ा है ना हमने, तो क्या होंगे, सुपर इम्पोज करेंगी तो क्या बनाएंगी, एक वेव पैकेट बनाएंगी। सुपर इम्पोज होने के बाद क्या बनाएंगी, एक वेव पैकेट बनाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या बनाएंगी, वेव पैकेट बनाएंगी। ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने कल। तो इस तरीके से क्या करेंगे, वेव पैकेट बनाएंगे। यानी ये सुपर इम्पोज हुई, और सुपर इम्पोज होने के बाद क्या बनाया उन्होंने, इस तरीके का एक वेव पैकेट बनाया। क्या बनाया, इस तरीके का वेव पैकेट बनाया। यानी ये कैसा वेव फंक्शन है, या फिर कैसी वेव है, ये लोकलाइज्ड वेव है। क्यों, क्योंकि ये इन दो पोजीशन या फिर इन दो पॉइंट के बीच क्या है, कन्फाइंड है। यानी इन दो पॉइंट के बीच क्या है, ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो इस टाइप की वेव की हेल्प से हम किसी एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होगा वो इन दो पॉइंटों के बीच क्या होगा, कन्फाइंड होगा। ठीक है, ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। नाउ यहां पर जो इंडिविजुअल वेव है, ये जो प्लेन वेव है, ये कौन सी वेव है मेरे पास, दिस इज प्लेन वेव। ये जो प्लेन वेव है, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। और इन वेव के सुपर इम्पोज होने के बाद जो मुझे वेव पैकेट मिला, ये क्या मिला मेरे को, यहां पर वेव पैकेट मिला। ये वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। ये क्या है मेरे पास यहां पर, दिस इज फेज वेलोसिटी। ये क्या है, फेज वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस थिंग इज ग्रुप वेलोसिटी। इसे हमने क्या बोला, ग्रुप वेलोसिटी बोला। अब इसको ग्रुप वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेन वेव है। ये हमको वेव पैकेट कब मिला, जब इतने सारे, ये जो मेरे पास वेव पैकेट है कब मिला, जब इतने सारे प्लेन वेव क्या हुए, सुपर इम्पोज हुए। यानी इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ वेव है। यानी इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ वेव है वो किस वेलोसिटी से चल रही हैं, फेज वेलोसिटी से चल रही है। ओके, किस वेलोसिटी से चल रही हैं, फेज वेलोसिटी से, VPH से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और पूरा का पूरा वेव पैकेट किस वेलोसिटी से चल रहा है, ग्रुप वेलोसिटी से चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि ये ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, या फिर मैं और इस तरह बोलूं, आज हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। तो ऊपर से हेडिंग लिख दीजिए, डेरिवेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। वैसे तो क्या होती है ग्रुप वेलोसिटी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, वो हमने पिछले लेक्चर में एक बार लास्ट में पढ़ लिया था। कितनी होती है ग्रुप वेलोसिटी, Vg इक्वल टू होता है क्या मेरे पास, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय कितना होता है,
डी के होता है। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या है मेरे पास यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। तो वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी की पड़ा, सॉरी हाँ डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के पड़ा है, और जो वी पी एच है वो क्या पढ़ा है हमने, ओमेगा डिवाइडेड बाय के पढ़ा है। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। नाउ आज हम इस चीज को क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों आया। ओके, प्रूव करने से पहले कुछ पिछले क्लास की कुछ और बातें सीख लेते हैं। जैसे ये क्या थी, प्लेन वेव थी, प्लेन वेव सुपर इम्पोज हुई, सुपर इम्पोज हो क्या बनाया उन्होंने, एक वेव पैकेट बनाया, और जब वेव पैकेट बना तो इस वेव पैकेट का क्या होगा, कुछ वेव फंक्शन होगा, जो वेव बनी इसका कुछ वेव फंक्शन होगा। और इस वेव फंक्शन को हमने किसकी हेल्प से लिखा था, किसकी हेल्प से लिखा था, फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से लिखा था। किसकी हेल्प से लिखा था, फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो वेव फंक्शन ऑफ वेव पैकेट क्या होता है, हम जानते हैं वेव पैकेट ऑफ, यहां पर लिख देना सिंस वी नो वेव फंक्शन ऑफ, ऐसे लिखो वेव पैकेट, वेव फंक्शन ऑफ वेव पैकेट, वेव पैकेट क्या होता है हमारा, हम सब जानते हैं दिस इज साई एक्स कॉमा टी, पढ़ा है ना हमने, साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आता है फाई के ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू क्या आ जाता है डी के, और लिमिट कहाँ से कहाँ होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये यहाँ पर लिख देना आगे से, फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसके बारे में हम कल अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम इस वेव पैकेट की वेव फंक्शन को इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन फाई के ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर डी के की रिस्पेक्ट में है। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस फाई के, हमने पढ़ा था कि जो फाई के है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्लेन वेव, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव पैकेट। इस वेव पैकेट क्या है, एम्पलीट्यूड है, क्या है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट है। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब हमें क्या करना है कि ये जो मेरे पास वेव पैकेट है, ये जो मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है। देखो, इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर आप लोअर क्लास में हैं, तो अगर आप सत्यप्रकाश से पढ़ रहे हो, तो उसने तो बड़ी सिंपल तरीके से इसको क्या कर रखा है, प्रूव कर रखा है। कैसे, उसने क्या कर लिया, एक बहुत सिंपलेस्ट केस ले लिया। उसने ये बोला, जैसे मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ प्लेन वेव हैं, तो सत्यप्रकाश जी ने क्या किया, उन्हें सिर्फ दो प्लेन वेव लिए, दो प्लेन वेव को क्या कर दिया, सुपर इम्पोज करा दिया, और सुपर इम्पोज होने के बाद जो नई रिजल्टेंट वेव मिली वो क्या थी, वेव पैकेट थी। जो दो वेव ली उन्होंने, किसकी बात बोल रहा हूं मैं, जो सत्यप्रकाश जी ने अपनी बुक में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि उनके पास दो वेव हैं, दो कैसी वेव हैं, प्लेन वेव है, उनका सुपरपोजिशन करा दिया। सुपरपोजिशन होने के बाद क्या मिलेगा उनको, वेव पैकेट मिलेगा, और उस वेव पैकेट से क्या निकाल दिया, उसकी वेव वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, वो सॉरी उसकी ग्रुप वेलोसिटी निकाल दी। सिंपली इस तरीके से कर रखा है। लेकिन उन्होंने क्या सिंपलेस्ट केस ले रखा है कि उनके पास सिर्फ दो वेव है। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये वाला केस हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था। तो अभी हम कुछ नया सीख लें, वो तो हमने सीखा ही हुआ है। यानी हम, अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेव हो, तब हम किस तरीके से ग्रुप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला स्टेबलाइज करेंगे, वो सीख लेते हैं पहले हम। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि मैं वो वाला डेरिवेशन भी करूं, तो मैं वो भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों बुक है। अभी मैं जो मैं डेरिवेशन कराऊं, किस बुक से कराऊंगा, जेटली से कराऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे बुक का मिक्सअप है जेटली से। ओके, तो जेटली वाला जो एक्सप्रेशन है, यानी इसकी हेल्प से हम किस तरीके से जो वेव फंक्शन दे रखा है इस वेव फंक्शन की हेल्प से किस तरीके से हम ग्रुप वेलोसिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, वो देखते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आप ये चाहोगे कि मैं वो वाला डेरिवेशन भी कराऊं, तो मैं उसको भी करा दूंगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो ये थोड़ा क्या है, अच्छा डेरिवेशन है। मतलब अगर आप इसको एग्जाम में लिख के आओगे, तो आप एक अलग इंप्रेशन क्या करोगे, शो करो, मतलब दिखाओगे आंखों टीचर के सामने, मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएगा देख के। क्लियर, ओके। नाउ अब ये चीज है मेरे पास, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ दिस वेव पैकेट ना। अब करना क्या है, हमको निकालना क्या है, ग्रुप वेलोसिटी निकालने। एम क्या है हमारा, ग्रुप वेलोसिटी निकालना क्या है हमारा एम है। कैसे निकालेंगे, और ये चीज क्या है, एम्पलीट्यूड है ना। अब देखो, अब अगर इस वेव को ध्यान से देखो, ये वेव क्या है, एक रीजन में है, और उसके बाहर वेव क्या है, जीरो है ना। अगर मैं ये अज्यूम करूं, मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये मेरा वेव पैकेट है। ओके, इस तरीके से वेव पैकेट है। एक मिनट, अच्छा बनाते थोड़ा। ये वेव पैकेट है मेरा,
ठीक, देखो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, यानी यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, यानी इस पॉइंट पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ तक, यहाँ तो इस इतने में, इस रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ वेव है, और इस पॉइंट से इधर को, इस पॉइंट से इधर को वेव नहीं है। ठीक है, यानी ये वेव माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो जा नहीं रही है। ठीक है, ये किन्हीं दो पॉइंटों के बीच क्या है, कन्फाइंड है, यानी कैसी है, लोकलाइज्ड है। कैसी वेव है ये कि लोकलाइज्ड वेव है ना। एक अजम्पशन करते हैं कि ये करते हैं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मेरे को कहां पर मिल रहा है, ये अज्यूम कर लेते हैं, यानी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि जहां पर क्या मिल रहा है, मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, जहां पर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, वो ये पॉइंट है। ठीक, क्लियर हुआ ना। अब वो पॉइंट क्या होगा, अब देखो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, के का फंक्शन है। तो यहां पर कुछ एक के की वैल्यू ऐसी अज्यूम कर लेते हैं जिसके लिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर एट के इक्वल टू के नॉट। क्या अज्यूम कर लेता हूं मैं, लेट अस कंसीडर एट के इक्वल टू के नॉट। के क्यों लिया, क्योंकि एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, के पर डिपेंड कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर एट के इक्वल टू के नॉट। अब एम्पलीट्यूड किसका है, ये इस वेव फंक्शन का है। तो साई एक्स कॉमा टी हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर इस के इक्वल टू के नॉट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो जब मैं इस के इक्वल टू के नॉट से, ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट का नाम क्या है, के इक्वल टू के नॉट पॉइंट है इस पॉइंट का नाम। ठीक है, अब इस के इक्वल टू के नॉट से जब मैं इधर की ओर जाऊंगा तब भी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब मैं इससे इधर की ओर जाऊंगा तब भी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसके दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद तो जीरो हो जाएगा, फिर कहीं भी जाऊं मैं। ओके, अब अज्यूम करो कि ये जो वेव फंक्शन या फिर वेव पैकेट है कितनी रेंज में है, डी के रेंज में है, यानी यहां से यहां तक की रेंज कितनी है, ये डी के है। कितनी, डेल के, थोड़ा और बड़ा लेते हैं, क्या डेल के ले लेते हैं, डेल के ले, डी के ले, डेल के अज्यूम कर लो। ठीक है, ये जो रेंज है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, डेल के है। यानी डेल के रेंज में, या डेल के मतलब ये जो डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक का, वो कितना है, डेल के है। तो इस डेल के रेंज में वेव फंक्शन है हमारे पास, और इसके बाहर क्या हो गया है, वेनिश हो गया है ना। इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं मैं, आप बता सकते हो। इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं क्या, के प्लस डेल के बाई टू। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं मैं, के प्लस डेल के बाई टू लिख सकता हूं। और इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं मैं, इस पॉइंट को लिख सकता हूं के माइनस डेल के बाई टू लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट को मैं के प्लस डेल के बाई टू लिख सकता हूं, और इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, के माइनस डेल के बाई टू लिख सकता हूं। देखो क्यों बोल रहा हूं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, डेल के है। इसमें से इसको माइनस करो, आंसर कितना आएगा, डेल के आएगा। देख लो, ये क्या है, इधर का पॉइंट है, ये इधर का पॉइंट है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डेल के है। अगर मैं इसे क्या निकालूं, के प्लस डेल के बाई टू, फिर माइनस क्या निकालूं, के माइनस डेल के बाई टू निकालूं, देखो आंसर कितना आएगा, डेल के आएगा। तो यानी इन दो पॉइंट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने, यहां पर डिफाइन कर दिया कि वेव फंक्शन कहां से लेकर कहां तक है, और यहां से के प्लस डेल के बाई टू से इधर को जाऊंगा, वेनिश हो जाएगा, और के माइनस डेल के बाई टू से इधर को आऊंगा तब भी क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। तो वेव फंक्शन किस रेंज में कन्फाइंड है, इस रेंज में कन्फाइंड है, के माइनस डेल के बाई टू से के प्लस डेल के बाई टू। अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं यहां पर जो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी था, इसको क्या रख दूंगा, यहां पर क्या रखूंगा, माइनस इन्फिनिटी को के माइनस डेल के बाई टू, और यहां पर क्या लिख दूंगा, के प्लस डेल के बाई टू। अगर ये समझ में आया तो बोलो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। ओके, ये कहा था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी था, लेकिन हमारा जो वेव फंक्शन है वो इन दो पॉइंटों के बीच है, और उसके बाहर क्या है, इस रीजन से बाहर क्या है, वो जीरो है, यानी वेनिश है वेव फंक्शन। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, लिमिट कहां से कहां आएगी, यहां से यहां आएगी। तो लिमिट क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे इधर पे। आप अब देखो, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इसको क्या लिख सकता हूं, वो लिखें, इसे मिटाता हूं, इसका काम हो गया, ये तो समझने के लिए था, इसे मिटा दो। देखो, ओके, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, अभी थोड़ी देर में हम यूज करने वाले हैं कुछ नई नई चीजें इसमें, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है जो सत्यप्रकाश जी ने दी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़े की है सस्ती टाइप की, मतलब उसमें उतनी फील नहीं आती है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जो 12th में पढ़ा वही बीएससी में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अलग सीखना अच्छा रहता है ना। कभी कभी आप एग्जाम में कोई भी लिखो, ये लिखो वो लिखो, नंबर सेम मिलेंगे, लेकिन जब आप ये लिख रहे हो कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम में कुछ नया इसके पास है। ओके, अब देखो,
ओके क्या करना चाह रहे थे हम, हाँ लिमिट माइनस इन्फिनिटी लिख दो ये, प्लस इन्फिनिटी को ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा लिमिट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से छोटा छोटा लूंगा क्योंकि लंबा डेरिवेशन होगा। ओके आप एडजस्ट करना क्योंकि मुंह से बोलते रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइव एक्स t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/√2 तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी 1/√π तो रहेगा रहे, और इंटीग्रेशन अभी लिमिट मत रखो, कितना आ जाएगा देखो ये 5k ये e की पावर कितना आया i के x माइनस ओमेगा t इंटू कितना आ गया यहाँ पर डी के आ गया। लिमिट देखो एक लिमिट तो क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर k माइनस डेल के बाई 2 आ जाएगी, और यहाँ लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास k प्लस डेल के बाई 2 आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखो से इट इज, किसी को भी क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। ओके इसको बोले, किसी को भी बोल दो जिसका आपका मन कर रहा है उसको बोलो। एक काम और करो, इस लिमिट को बार बार लिखने का झंझट हटा दे। लिमिट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल डेल के लिख दूंगा। देखो उसका मतलब क्या भी समझाता हूं, साई एक्स t इज इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रेशन। अगर ये दो लिमिट के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, डेल के है ना, ये डिफरेंस कितना है, डेल के है, तो ये लिमिट कहां से कहां, इन दो लिमिट के बीच का सेपरेशन कितना है, डेल के है, ये बताना चाह रहा है। ओके इन दोनों को मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, तो डेल के लिख दिया मैंने। ओके तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 5k e की पावर i के एक्स माइनस ओमेगा t इंटू कितना आ गया यहाँ पर एक डी के आ गया। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। ओके अब देखो, अब यहाँ पर एक छोटा सा अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरा ओमेगा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वो क्या है k के साथ वेरी कर रही है, या फिर और अच्छी तरह से बोलूं मैं ये बोलूंगा लेट अस अज्यूम ओमेगा इज स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ k। ठीक है तो क्या बोल रहा हूं, देखो लेट अस अज्यूम, ऐसा क्यों बोला अभी समझेंगे। लेट अस अज्यूम ओमेगा इज स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ k क्या है, स्लोली वेराइंग फंक्शन है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ k लिख सकता हूं। ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला बिकॉज हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर कोई वेव नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में चल रही है, कहां चल रही है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में चल रही है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी जो अगर कोई भी वेव है, जैसे प्लेन वेव है ना, तो प्लेन वेव में हमने पढ़ा था कि प्लेन वेव की वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई k होती है। अगर v कांस्टेंट है तब ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k हो जाएगा। तो जो ओमेगा है वो किसके साथ वेरी करेगा, k के साथ वेरी करेगा। किसके लिए, एक स्पेशल केस के लिए, जब हमारी जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा। ठीक कैसा मीडियम होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा, यानी वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ये रिलेशन होता है हमारे पास। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ओमेगा इज स्लोली वेराइंग फंक्शन ऑफ k। ओमेगा जो है वो k का क्या है, बहुत ही स्लोली वेराइंग फंक्शन है। इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हुआ तो देखो अब इससे क्या फायदा होगा, देखो फायदा देखो। अब इसको मैं, अगर ऐसा है, अगर ये ओमेगा k का स्लोली वेराइंग फंक्शन है, तो इस ओमेगा k को, ये क्या चीज लिखा है मैंने, ओमेगा k, इस ओमेगा k को मैं टेलर्स एक्सपेंशन या फिर टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इस ओमेगा k को मैं टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड कर सकता हूं। अब कुछ लोगों ने टेलर सीरीज पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। वैसे जो क्वांटम फिजिक्स आती है, अगर आप यूनिवर्सिटी वाले हो और क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप या तो 5th सेम में हो या फिर 3rd ईयर में हो, ठीक है ना, लास्ट ईयर है। तो इससे पहले हम मैथमेटिक्स में टेलर सीरीज पढ़ चुके होते हैं, 2nd ईयर में या फिर ऐसे कुछ, मतलब हमने पढ़ चुके होते हैं कि टेलर सीरीज क्या होती है। ओके तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज ये जो क्या कह दिया टेलर सीरीज आप कहां से लाए हैं। अगर सरप्राइज हो भी रहे हो तो मैं बताऊंगा यहां पर कि व्हाट इज टेलर सीरीज। तो देखो टेलर एक्सपेंशन या फिर टेलर सीरीज होती क्या है, यहां पर तक रुक गए। अब देखो नोट करके लिखो, टेलर सीरीज या फिर टेलर एक्सपेंशन बोल दो। टेलर एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स अबाउट एक्स नॉट। ठीक है, क्या लिखा मैंने, टेलर एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स अबाउट एक्स नॉट। कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं हम कैसे, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट
एफ डैश एक्स नॉट, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक। फिर लिखते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, एफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और क्या रख देंगे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट रख देंगे, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आयो कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये जो सीरीज लिखी है यहाँ पे जो एक्सपेंशन लिखा है मैंने एफ एक्स का, किसके अबाउट, इस एक्स नॉट के अबाउट, इसे हम क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज बोलते हैं या फिर टेलर एक्सपेंशन बोलते हैं। नाउ अब हमारे केस में क्या है, इस एफ एक्स की जो क्या है ओमेगा के है, तो एक काम करो इस एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, ओमेगा के से रिप्लेस कर दो ना। अब यहां पर क्या था, अबाउट एक्स नॉट था ना, अब यहां पर किसके अबाउट हम एक्सपेंशन करेंगे, यहां पे किसके अबाउट टेलर सीरीज लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है के नॉट के अबाउट, किसके अबाउट लिखेंगे, के नॉट के अबाउट। तो यहां पर नाउ अप्लाइंग टेलर सीरीज ऑन ओमेगा के, अप्लाइंग टेलर सीरीज ऑन ओमेगा के अबाउट के नॉट, अबाउट के नॉट, के नॉट के अबाउट क्या लगाना है मैंने यहाँ पर टेलर सीरीज लगाना है। तो यहां जहां एक्स नॉट आ रहा था वहां क्या आ जाएगा, के नॉट आ जाएगा, जहां एक्स आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और जहां ओमेगा है वहां एफ आ जाएगा, ठीक। तो रख दो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस थिंग क्या है मेरे पास है ओमेगा के नॉट, ठीक। फिर प्लस क्या आ जाएगा के माइनस के नॉट ओमेगा डैश। अब डिफरेंशिएशन यहां पर एक्स का होगा, एफ एक्स का हुआ होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर ओमेगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, के की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओमेगा किसका फंक्शन है, के का फंक्शन है, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के आ जाएगा, और यहां पर एक्स जो क्या रखा, एक्स नॉट रखा, तो यहां पर के की जो क्या रख दोगे, के नॉट रख दोगे, ठीक। इतना क्लियर होता है। फिर प्लस ये हुआ, अब ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या है मेरे पास देखो के माइनस के नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। फिर क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, यानी क्या आ जाएगा डी स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के स्क्वायर, और ये भी कहां पर, के इक्वल टू के नॉट पर, एंड प्लस एंड सो ऑन। ये हो गया। तो ये क्या कर दिया हमने, टेलर एक्सपेंशन ऑफ ओमेगा के कर दिया। नाउ अब यहां पर देखो एक चीज बहुत ध्यान से, वो ये है कि जो मेरे पास यहाँ पर डेल के है, यहाँ पे के माइनस के नॉट है, वो क्या है बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये जो डेल के है ना, दिस डेल के इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस डेल के इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो के माइनस के नॉट होगा वो क्या होगी, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। अगर उसको मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, ठीक है। और उसको मैं 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा और छोटी हो जाएगी। इसके बाद जो हायर टर्म आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, और छोटे होंगे। अब यहाँ पर फिर क्या आएगा, के माइनस के नॉट की पावर 3 आएगा, यानी वो और छोटा होगा। यानी जो हायर टर्म है उनको क्या कर सकता हूं मैं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, यानी इससे बाहर को जितने भी हायर टर्म है उनको क्या कर सकता हूं मैं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या आ रही है, बहुत छोटी आ रही है। तो यहाँ पर नीचे लिखो ऑन नेग्लेक्टिंग, ये बात समझ में आती ना, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। जो डिफरेंस है यहाँ पर डेल के है वो बहुत छोटा है। अगर के माइनस के नॉट करूंगा बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। अगर वो बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया या फिर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, वो और छोटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर के माइनस के नॉट की पावर 3 आएगा, वो और छोटा होगा, ठीक। तो यानी हैड टर्म को क्या कर सकता हूं मैं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पर लिखो ऑन नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, ओमेगा के इक्वल टू, ओमेगा के इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा के नॉट और प्लस के माइनस के नॉट डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के एट के इक्वल टू के नॉट, ठीक है। ना एक काम करो, इस ओमेगा के नॉट को ओमेगा नॉट लिख सकता हूं, क्योंकि कहां पर है, जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहां पर है ये वैल्यू, ओके। तो ओमेगा के नॉट को मैं ओमेगा नॉट लिख सकता हूं, पुट ओमेगा के नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। इसको क्या लिख दिया मैंने, ओमेगा नॉट लिख दिया। तो क्या हो जाएगा देखो यहां से, ओमेगा के इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस के माइनस के नॉट, और यहां क्या आएगा देखो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको पता है, ऐसा अज्यूम करके चलो यहाँ पर के की जो कितना पुट कर रखा है, के नॉट पुट कर रखा है। इसको डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वहां पर के का फंक्शन आएगा, ये वहां पर के की जो क्या पुट करना है, के नॉट पुट करना है। तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं इसको। ये चीज आया, ये क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा के आ गया,
ओके ना, अब इस वैल्यू को यहां से उठाकर कहां रख देंगे, इधर रख देंगे, जो ये ओमेगा है यहां पर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक, ये जो यहां पर लिखा हुआ है इधर पे करो फिर। अब ओके, इसे मिटा दो। देखो क्या है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ओमेगा के इन इक्वेशन, ये ओमेगा है, ये ओमेगा के है एक्चुअल में। ठीक है, यहां पे मैंने के नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, यानी ये क्या दिखा रहा है, ओमेगा इज फंक्शन ऑफ के दिखा रहा है ना। तो ये ओमेगा क्या है, यही ओमेगा है वो जो किसका फंक्शन है, जैसे लिखा है ना मैंने ये चीज। ओके, इसे समझते हो आप। तो इसकी वैल्यू यहां से उठाकर कहां रख दो, इधर रख दो। देखो क्या हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास क्या, फाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन, ये तो डेल के हुआ इधर, ये क्या है फाई के, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, नहीं सॉरी कांस्टेंट नहीं है, ये तो ऐसे रहेगा यहाँ पर, और ये ई है। और यहाँ बहुत सारे टर्म आने वाले हैं, तो इस ई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई एक्स पी। ठीक, पढ़ा है हमने, ई एक्स पी लिख सकते हैं हम इसको। क्या हो जाएगा देखो फिर अंदर, ये तो आई तो ऐसे ही रहा, ये वाला आई, कौन सा वाला, इमेजिनरी वाला आई। और फिर देखो फिर क्या है मेरे पास, यहाँ पर के एक्स है, फिर माइनस ओमेगा है। ओमेगा की जगह हमें ये रखना है, क्या है ओमेगा जो, देखो रख दो ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, इसको ऐसे बनाओ ओमेगा नॉट, फिर क्या है यार, ओमेगा नॉट आया, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, फिर क्या आएगा के माइनस के नॉट आएगा, फिर कितना आएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के आएगा। ओके, ये चीज़ आई, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। फिर बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, टी है, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, फिर बाहर से मझला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, और ये क्या आ गया मेरा, डी के आ गया। ठीक, सही लिख दिया। एक बात देख लो, अब यहाँ से कैलकुलेशन है सब, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करना है फटाफट हमको। टी है ये, ओके लिखो फिर इसे आप, ये है इधर से, यहाँ से साई एक्स कॉमा टी आएगा, फाई एक्स कॉमा टी आएगा, तो ये 1/√2 इंटीग्रेशन, ये डेल के हो गया इधर पे, और ये फाई के हो गया, और ये क्या आ गया देखो ई एक्स पी आ गया, ये आई तो ऐसे ही रहा, या अंदर कितना बच गया देखो यहाँ पर के एक्स हो गया, माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और उस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। देखो क्या बच जाएगा, माइनस का ओमेगा नॉट इंटू टी हो जाएगा, और मैंने प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा के माइनस के नॉट इंटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के इंटू कितना आ गया टी आ गया, दिस ब्रैकेट क्लोज इंटू, और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज, और ये क्या आ गया डी के आ गया। क्लियर। थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन होगा, देखो अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन, ये क्या आया डेल के आया, ये क्या हुआ मेरे पास देखो फाई के होगा, ये ई एक्स पी यानी ई की पावर में होगा। ठीक है, ओके आई हुआ। एक काम कर रहा हूं मैं यहां पर, के नॉट एक्स से के नॉट एक्स प्लस कर रहा हूं और के नॉट एक्स माइनस कर देता हूं। देखो क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं के एक्स माइनस के नॉट एक्स कर रहा हूं और प्लस के नॉट एक्स कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किया मैंने, के नॉट एक्स माइनस कर दिया और के नॉट एक्स प्लस कर दिया, फिर आई का टर्म वैसे लिख दो, तो क्या आ जाएगा माइनस का ओमेगा नॉट टी और माइनस के नॉट, और ये डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, और मल्टीप्लाई में टी, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये डी के है इधर। ठीक है, ये लिख लेना आप, आएगा उससे वैसे दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ओके, फिर देखो इसे मिटा दो मैं, आप ये मिटा दो इधर का, ये तो हो ही गया, ये कैलकुलेशन होगी ना, ये मिटा देता हूँ। देखो इसे यहाँ लिखना स्टार्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो फाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, ये 1/√2 तो ऐसे रहा इंटीग्रेशन डी के, और दिस इज फाई के, ये क्या आ गया देखो ई एक्स पी मजला ब्रैकेट, अब बनेगा ये सही, मजला ब्रैकेट आई बड़ा ब्रैकेट, देखो दोनों से x कॉमन है, इसे क्या करता हूँ मैं के माइनस के नॉट इंटू एक्स, इन दोनों को साथ लिख दो, क्या है ये
के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, ये चीज़ है, इन दोनों को साथ लिख दिया। फिर ये बचा मेरे पास क्या, माइनस का के माइनस के नॉट इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा के इंटू टी, और ये ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला, मजला ब्रैकेट क्लोज, और ये डी के। ठीक, अब दोबारा इसको ई की पावर में लिखो क्योंकि देखने में आसानी होगी। एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन डेल एक्स फाई के ई की पावर में, ई की पावर में ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या है ये, ई की पावर आई तो आएगा सबके साथ, और अंदर क्या मतलब के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, ये चीज़ आया। फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ई की पावर आई, ब्रैकेट में क्या बच गया, ये दो टर्म आ गए, ये और ये दोनों मिलकर क्या है, देखो ये के माइनस के नॉट एक्स माइनस के नॉट इंटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के इंटू टी, और इधर क्या आ जाएगा, ये डी के आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, के की रिस्पेक्ट में, डी के की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर के की कांस्टेंट वैल्यू रखी है हमने, तो पूरा का पूरा टर्म कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये ई की पावर आई के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, √1/2 और इंटीग्रेशन ये डी के तो रहेगा इधर, और ये क्या आ गया, एफ के, और ये चीज़ आई यहाँ पर क्या है, ये देखो ई की पावर। अब देखो इन दोनों से भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर ऐसे रहने दो, ले लो, चलो क्या आ जाएगा, ई इंटू के माइनस के नॉट कॉमन है दोनों ओर से, अंदर कितना बचेगा, एक्स माइनस डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी इंटू टी, और ये क्या आ गया, देखो यहाँ पर के माइनस के नॉट आ गया, और ये इधर क्या आ गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी के। इतनी समझ में आई, ये बात समझ में आई ना। अब देखो ये इसको देखो, इस पार्ट को देखो, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक ये पार्ट है। अगर इस पार्ट को आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटिंग ए इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन, या फिर दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग, कैसे लिखेंगे, हाँ के नॉट ओमेगा नॉट। देखो ये जो पार्ट है यहां पर वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, देखो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, या फिर के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k आ जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/, या फिर इसको ऐसे बोलो 2π न्यू लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π आ गया, न्यू इक्वल टू ओमेगा/2π। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो किसको दिखा रहा है, एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा इक्वल टू है मेरे पास कितनी, इसकी वेवलेंथ 2π/k0, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है इसकी कितनी, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2π है। ठीक है, ये पार्ट तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ एक नया पार्ट ऐड होके आ गया। इसके साथ क्या होके आ गया, एक नया पार्ट ऐड होके आ गया, और उस नया पार्ट को ध्यान से देखो तो ये किसकी इक्वेशन की जैसी है, एक या फिर किसका वेव फंक्शन दिखा रहा है, ये एक वेव पैकेट का वेव फंक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई वेव पैकेट है, उसके वेव फंक्शन को ऐसे तो दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई वेव पैकेट है, उसके वेव फंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, यानी यहां पर इस प्लेन वेव के साथ क्या जनरेट हो गया, सॉरी क्या एक मॉडिफाई हो गया, या फिर क्या एक्स्ट्रा टर्म जुड़ के आया, ये टर्म क्या जुड़ के आया, एक्स्ट्रा टर्म जुड़ के आया। इस एक्स्ट्रा टर्म को मैं क्या बोल दूं, कुछ बोल सकता हूं, fx, t बोल दूं। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको मैं क्या बोल दूंगा, fx, t बोल दूं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा टर्म किसकी वजह से आया, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा है, वेव पैकेट बन रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये किसकी है, वेव फंक्शन है, किसका, वेव पैकेट का। दिस थिंग बस तो पूरा है, लेकिन ये किसको दिखा, ये किसके लिए है, जो प्लेन वेव उसके अंदर है, क्योंकि वेव पैकेट में दोनों चीज होती है, प्लेन वेव भी होती है और पूरा वेव पैकेट भी होता है। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि उस वेव पैकेट के अंदर क्या है, प्लेन वेव है। ओके, और ये चीज दिखा रहा है कि वो वेव पैकेट किस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। फिर देखो, फिर सुनो, ये जो मेरे पास वेव पैकेट का वेव फंक्शन निकल के आया, इसमें मेरे को दो चीज देखने को मिल रही है। एक चीज तो ये
ये किसको दिखा रही है, किसी एक प्लेन वेव को दिखा रही है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर एक प्लेन वेव को दिखा रही है, और इस प्लेन वेव के साथ एडिशनल टर्म आया, ये चीज, ये एडिशनल टर्म आया, और ये एडिशनल टर्म किसको दिखा रहा है, वेव पैकेट को दिखा रहा है, यानी किसके प्रोपेगेशन को दिखा रहा है, वेव पैकेट के प्रोपेगेशन को दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज इतना क्लियर हुआ ना। अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो मैं इसकी हेल्प से क्या कर सकता हूं, उस वेव पैकेट की वेलोसिटी निकाल सकता हूं, या फिर क्या क्या बोल सकते हैं उसको, ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकता हूं। देखो कैसे, देखो और मॉडिफाई करके लिखूं मैं। ओके, एक काम करता हूं, इधर लिखूं इसको, देखो क्या है, ये चीज है मेरे पास। तो यहां से मेरे पास फाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये चीज, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स कॉमा टी लिख दिया। ठीक, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, वेव फंक्शन ऑफ वेव पैकेट हुआ। ओके, अब ये किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव को, ये किसको दिखा रहा है, वेव फंक्शन को, सॉरी वेव पैकेट को। ठीक है, ये चीज किसको दिखा रहा है, वेव पैकेट को, ये किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव को। प्लेन वेव क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि उस वेव पैकेट के अंदर प्लेन वेव है ना, है कि नहीं, क्योंकि जब ये प्लेन वेव क्या हुई, इस तरीके से सुपर इम्पोज हुई, तब जाके तो क्या मिला मेरे को, एक वेव पैकेट मिला ना, तब जाके क्या मिला मुझे, इस तरीके से एक वेव पैकेट मिला। यानी ये जो प्लेन वेव है इसके अंदर है ना, इस वेव पैकेट के अंदर है, जो एक ग्रुप, सॉरी जो एक फेज वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो उन्हीं वेव को ये पार्ट दिखा रहा है, इधर का पार्ट, और ये पार्ट किसको दिखा रहा है, ये पार्ट दिखा रहा है किसको, इस पूरे वेव पैकेट को। ठीक है, तो मुझे किससे मतलब है, इस पार्ट से मतलब है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, इस पार्ट से इस पार्ट की वेलोसिटी निकालनी है, यानी इस वेव पैकेट की वेलोसिटी निकालनी है। देखो, तो यहां से मेरे पास एफ एक्स कॉमा टी इक्वल टू क्या है, एफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस टर्म, यानी 1/√2 पाई इंटीग्रेशन डेल के, और क्या है यहाँ पर फाई के ई की पावर आई, और ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, और इंटू टी, फिर कितना आ गया बाहर, के माइनस के नॉट इंटू डी के आ गया। ठीक, क्लियर हुई बात ना। अब यहां से इसकी हेल्प से क्या कर सकता हूं मैं, वेलोसिटी निकाल सकता हूं, किसकी, वेव पैकेट की। देखो क्या हो जाएगी, बता सकते हो आप, देखो सिंस वी नो, हमने पढ़ा था, अगर हम क्लास 11th वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं, जो वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये तो होता है। अगर इस तरीके से या फिर इस तरीके से कोई भी एक वेव फंक्शन दिया हो, उसमें जो वेव का वेव फंक्शन दिया हो, उसमें जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ये हमने जब हमने फेज वेलोसिटी निकाली थी वहां पर भी लगा था कॉन्सेप्ट, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। ओके, तो अब देखो, तो यहां से वेलोसिटी, अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ वेव है, तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, ग्रुप वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, ग्रुप वेलोसिटी होगी। ओके, एंड दिस ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी कहने का मतलब, देखो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है मेरे पास, ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, और मल्टीप्लाई में ये भी आएगा, क्योंकि ये भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो ना दोनों के साथ। मल्टीप्लाई में कितना आया, के माइनस के नॉट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इधर पर 1 है, और 1 के साथ ये भी आएगा, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर के माइनस के नॉट, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया। अब ग्रुप वेलोसिटी कैसे दिखाते हैं हम, वीजी से दिखाते हैं, तो वीजी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डी टी आ गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी हो गया। ये चीज क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई यार, आपने ध्यान नहीं दिया, अब क्लास में तो ध्यान दे देना। ये इधर क्या है, डी के है यार, मैं फ्लो में गलत कर गया। अभी मेरे को यहाँ पर दिखा, तो कोई बात नहीं, 2 लाइन तो लिखी वहां पर से हमने, तो जहां जहां हमने डी के लिखा है वहां क्या कर दो, डी टी लिखा है वहां डी के कर दो। सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बड़ी गलती है ये। जहां जहां हमने डी टी लिखा है ना,
एक ही लाइन तो लिखी है हमने यहाँ पर, एक लाइन ये लिखी है और एक लाइन, इन दो लाइन में गलत हो गया। तो यहाँ क्या कर दो, डी के कर दो, तो क्या आ जाएगा, डी के आ जाएगा यार, ये क्या आ जाएगा, देखो डी के आ जाएगा। ओहो, संभाल लोगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, संभाल लोगे यार, होशियार वाले लोग। ठीक, मेरे से गलती होगी, सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक। तो यहाँ पे वीजी इक्वल टू कितना आ गया, देखो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के आ गया। यही क्या है हमारा ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। क्लियर? ओके, अब देखो 1 मिनट, टाइम कितना हो गया, ठीक, यानी 7 बज गए, 8 बज गए, ठीक है। अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। ओके, ये तो ग्रुप वेलोसिटी हो गया। फेज वेलोसिटी हमने कल पढ़ा हुआ है। फेज वेलोसिटी क्या होता है, माने कल में, नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में। तो फेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। अब हमारा काम है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इन दोनों को क्या करना है, हमको रिलेशन स्टेबलाइज करना है, ठीक है। देखो मैं घड़ी में देख रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते बनाते मेरे को लगभग 40 मिनट हो गए। तो जो नई वीडियो, जो नया टॉपिक स्टार्ट कर, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ सीधे, लेकिन उसको डालूंगा मैं कब, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उतना डेटा नहीं होता है। 2 GB मिलता है तो 45 मिनट की वीडियो 2 GB की बनती है, वो करेक्ट, वो चले जाएगी उस पर, मेरा डेटा खत्म, फिर मेरे को नेक्स्ट डालनी पड़ेगी। अगर वो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, तो 1.5 घंटे की वीडियो बन जानी है। तो यहाँ पर वो अपलोड करने में क्या होगी, मेरे को दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप एडजस्ट करो थोड़ा। तो जो नई वीडियो होगी, यानी जो रिलेशन होगा, वो कहाँ होगा, नेक्स्ट वाले में होगा। तो मैं ऐसे सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो क्या होगी, नेक्स्ट वाली होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके।